धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रेस खान। कल यानी 25 मई को एक तस्वीर उत्तर प्रदेश से उभरी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भोपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की एक आदत हो चुकी है कि इन खबरों को दबाना है, इन खबरों को छुपाना है। तस्वीर ये उभरी कि पूरे प्रदेश के अंदर सभी डॉक्टरों ने, चाहे वो एलोपैथी से जुड़े हुए थे, चाहे वो आयुष से जुड़े हुए थे, सरकारी डॉक्टरों की मैं बात कर रहा हूं, जगह जगह हर हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठे होकर नारेबाजी की और गवर्नमेंट आदेश यानी कि शासन आदेश की प्रतीक को जला दिया। ये तस्वीर सामने आने के बाद दो तरीके के सवाल पैदा हुए। पहला सवाल ये कि कौन सा वो गवर्नमेंट ऑर्डर है जिसको, कौन सा वो शासनादेश है जिसको डॉक्टर और तमाम स्टाफ मिलकर जला रहे हैं, और क्यों आखिर ये जला रहे हैं, और क्यों योगी सरकार के खिलाफ इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्यों भोपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगा पत्रकार इस खबर को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो सवाल है, दोनों सवाल के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं शासनादेश का, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर का, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप जीओ भी कह सकते हैं। अब आपके सामने ये खबर रख रहा हूँ, इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी है, 3 तारीख की खबर है। इसी तरीके से आज तक में छपी है, 4 तारीख की खबर है। इसी तरीके से और अखबारों में भी छपी है, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स आपके सामने रखा जा रहा है, इसमें भी 4 तारीख को छपी है। यानी कि कुल मिला के 3 और 4 मई के अखबारों में खबर छपी है योगी आदित्यनाथ के हवाले से। उत्तर प्रदेश के सीएम है, जानते हैं ना, उनको वैसे बदलने की चर्चाएं बहुत तेज़ी से उत्तर प्रदेश के अंदर गश्त कर रही हैं। शायद अपनी उसी हवा को बचाने के लिए वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकल चुके हैं, लेकिन लगता नहीं है कि उनकी वो ज़मीन बच पाएगी, क्योंकि उनके रहते हुए उत्तर प्रदेश की जो दुर्दशा कोरोना के काल में हुई और उसके चलते, किसान आंदोलन के चलते जो पंचायत चुनाव की स्थिति उभर के आई है, उससे टीआरपी जो है आदित्यनाथ योगी की गिर गई है। उस अयोध्या में जहाँ पे राम मंदिर बना है, वहाँ पे भाजपा हार गई, बनारस में भाजपा हार गई, गोरखपुर में भाजपा हार गई, उससे ज़्यादा सीटें जो है निर्दलियों ने जीत ली है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने जीत ली है। तो उनका टीआरपी का ग्राफ जो है फिलहाल नीचे है। उन्हीं आदित्यनाथ योगी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक आदेश जारी किया, जिस आदेश के मुताबिक कि सभी जितने भी डॉक्टर पेशे से जुड़े हुए हैं या ये कहें स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो भी हैं, चाहे एएनएम हो, चाहे वार्ड बॉय हैं, चाहे डॉक्टर आयुष का हो, चाहे डॉक्टर एलोपैथी का हो, सबको 25% अधिक मानदेय यानी कि एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी, जो कोरोना के इलाज में जुटे हुए हैं उनको। लेकिन जब ये शासनादेश सामने आया, भाई पहले तो ऐसे ही ऐलान किया जाता है, बाद में शासनादेश साथ में आता है, गवर्नमेंट ऑर्डर सामने आता है। तो जब गवर्नमेंट ऑर्डर सामने आया और डॉक्टरों ने उस गवर्नमेंट ऑर्डर को पढ़ा और पढ़ने के बाद पाया कि भैया इसमें तो इतनी सारी टर्म कंडीशन लगा रखी हैं, जैसे बीमा कंपनी होती है ना, बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ लें। बाद में आके ना गए कि साहब आपने तो कहा था बीमा कराते हुए कि इतना पैसा मिल जाएगा और अब कह रहे हो इतना मिल रहा है, ये पहले ही पढ़ लिया करो भैया। तो वैसा ही कुछ हुआ, जिसके आधार पे डॉक्टरों के जरिए कहा गया, अरे भैया इस शासनादेश के से तो साफ हो जाता है कि 80% जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको 25% बढ़ा हुआ मानदेय यानी कि एक्स्ट्रा जो सैलरी मिलनी है वो नहीं मिल पाएगी। बस डॉक्टरों का गुस्सा फूट पड़ा और कल वो निकल पड़े सड़कों पर। अब तस्वीर देखना शुरू कीजिए, लखनऊ से आ रही है, जहाँ डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं और जीओ की कॉपी को जला रहे हैं। देख लिया आपने, ये तो छोटा सा वीडियो है, लेकिन क्या करें, पूरे भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने इस खबर को दबा दिया है। अखबारों में कुछ जरा मरा सी छपी है, जैसे लखनऊ से ये खबर छपी है अखबार में, जिसमें दिखाया गया कि सिविल अस्पताल के बाहर जब डॉक्टर फूंक रहे थे जीओ की कॉपियां और प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस दौरान पुलिस और उनके बीच में तीखी नोकझोंक हुई। हालांकि इस नोकझोंक के बाद बताया जा रहा है कि अपर मुख्य सचिव जो हैं चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग के, उनके साथ डॉक्टरों की मीटिंग भी हुई। डॉक्टरों ने और मेडिकल स्टाफ ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया कि जो ऐलान हुआ है अगर वो नहीं मिला तो इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एक खबर ये भी आपके सामने रख रहा हूँ जो सहारनपुर से छपी है। वहाँ भी दिखाया गया कि वहाँ की महिला अस्पताल के बाहर डॉक्टर पहले इकट्ठे होते हैं, नारेबाजी करते हैं, फिर गवर्नमेंट ऑर्डर यानी कि शासनादेश की प्रति को फूंक देते हैं। तो अभी तक दोनों चीज़ें आपकी समझ में आ चुकी होगी कि मामला क्या है और डॉक्टर क्यों गुस्से में हैं। इस पूरे मामले को लेकर हम किसी डॉक्टर संस्था से, जो इनकी एसोसिएशन होती है, उनके किसी शख्स से बात करने की कोशिश करेंगे, तमाम चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें किस चीज़ को आधार बनाया था वो थोड़ी सी और जानकारी ले लीजिए। जैसे कहा गया था कि 25% तो काम करने वालों को अधिक मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा काम करते हुए अगर किसी कर्मचारी की या डॉक्टर की मौत हो जाती है तो उसको अनुग्रह राशि भी
दी जाएगी। लेकिन इसमें टर्म कंडीशंस इतनी लगा दी गई हैं, वो उसी तरीके से जैसे आपने देखा होगा शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जितने टीचर हैं उनका जो संगठन है वो दावा कर रहा है कि 1300 लोग मरे हैं जी हमारे तो, और सरकार कह रही है हम नहीं मानते भाई, 3 लोगों को मानेंगे। तो वैसा ही कुछ डॉक्टरों के साथ हो रहा था। इससे नाराज डॉक्टरों ने ये प्रदर्शन किया है। इसमें बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं, एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्सपर्ट से बात करते हुए धाकड़ खबर आपके सामने इन तमाम चीज़ों को रखने की कोशिश करेगा। लेकिन फिलहाल अभी एक तस्वीर उभर रही थी कि जो कहते हैं वो कभी नहीं करते, और जो वो कहते नहीं हैं वो हमेशा वो करते हैं। शायद रावड़ी राठौर बन गए हैं। इस पूरे मामले में एक अपडेट और है जिससे आपको रूबरू होना चाहिए। वो ये है कि पूरे प्रदेश में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा किए गए इस प्रदर्शन को लेकर जो अपर मुख्य सचिव हैं या कह सकते हैं डीजी हेल्थ जो हैं, उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली है तमाम सीएमओ से। बताओ भाई कौन कौन सा डॉक्टर काम छोड़ के, कौन कौन सा सुरक्षा स्वास्थ्य कर्मचारी काम छोड़ के जो है जीओ की कॉपी को जला रहा था, धरने प्रदर्शन कर रहा था। अब सीसीटीवी खंगालने में तमाम जिलों के सीएमओ लगे हुए हैं। उसके बाद वो रिपोर्ट तैयार करके भेजेंगे कि साहब फलाना था फलाना था फलाना था। क्या उन फलानों पर जो है कार्रवाई की जाएगी, उन तमाम को निकाल दिया जाएगा, क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या उनसे कोई कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा, सोकॉल टाइप का नोटिस जो होता है उनसे जो है जवाब तलब किया जाएगा। ये तमाम जो चीज़ें हैं उभर रही है। इससे साफ ये लग रहा है कि एक तरफ सरकार जो है रिपोर्ट मांग रही है कौन कौन प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक तरफ डॉक्टर कह चुके हैं कि अगर उनको ये घोषणा जो की गई है नहीं दिया गया तो अपने आंदोलन को बड़ा करेंगे। तो लग ही रहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में डॉक्टरों में और सरकार में टकराव की स्थिति और बड़े पैमाने पर दिखाई दे सकती है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।